हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हो प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मजे में होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपसे 3 प्रश्न को करेंगे और फिर इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब ये 3 प्रश्न कौन सा है? तो प्यारे साथियों, आपको बता ही चुके हैं सबसे पहले ही क्लास में कि इस चैप्टर के हर एक प्रश्न को बनाने के लिए जो है हम लोग ट्रिक का जो है सहारा लेते हैं और ट्रिक के माध्यम से ही डायग्राम क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो है उसका आंसर निकालते हैं। उस डायग्राम में जो है 3 चीज जो है सबसे महत्वपूर्ण रहता है। पहला क्या है कि उसमें इक्वल का चिन्ह देते हैं। दूसरा क्या है तो प्लस और माइनस। तीसरा क्या है तो कोमा से डिनोट करते हैं। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से प्रश्न होगा कि इक्वल का मतलब क्या होता है। मतलब अगर किसी प्रश्न में ए जैसे लिखा हुआ है और यहाँ पे बी लिखा हुआ है और इन दोनों के बीच में अगर बराबर हम लोग लिख देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है ये आप जानते हैं? या फिर अगर आपके सामने ए लिखा जाता है और फिर बी लिखा जाता है और इस बीच में जो है हम लोग कोमा से डिनोट करते हैं तो इसके बारे में क्या आप जानते हैं? या फिर इसके अलावा ए लिखते हैं और बी लिखते हैं, ठीक है, और इस पे किसी पे प्लस लिख देते हैं, किसी पे माइनस लिख देते हैं। अगर इन तीनों के बारे में आप जानते हैं तब आप लोगों को क्लास समझ में आएगी। तो प्यारे साथियों, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बराबर की चिन्ह। अगर दो लोगों के बीच बराबर का हम लोग चिन्ह देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों का आपस में विवाह हुआ है। मतलब ये शादीशुदा जोड़े हैं। अगर ये महिला होगी, अगर इसको हम लोग महिला माइनस से डिनोट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक पुरुष हो जाएगा। क्योंकि जब भी शादी होता है तो पुरुष और महिला दोनों को मिला के ही शादी होता है, ठीक है। अलग बात है 5G का जमाना आया है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, कहीं कहीं लड़का लड़का से शादी कर रहा है, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन रीजनिंग में जो जेन्युइन चीज है उस पे ही हम लोग बात करेंगे। मतलब समझ सकते हैं कि बराबर का चिन्ह मतलब क्या है कि जिससे आपकी शादी हुई हो या फिर शादी के जोड़े हैं उसके बीच हम लोग बराबर का चिन्ह देते हैं। उसके बाद प्लस और माइनस का चिन्ह। मतलब प्लस के बारे में अगर बात करें तो किसी के ऊपर में प्लस का चिन्ह हम लगा दिए हैं तो इसका मतलब है कि ये पुरुष होगा। अगर किसी के नाम के ऊपर माइनस का चिन्ह लगा दिए तो इसका मतलब होगा कि ये महिला है। ये चीज समझ गए हैं? एक चीज और बचा कि दो लोगों के बीच कोमा क्यों देते हैं। तो कोमा का मतलब होता है या तो ये और बी भाई भाई होंगे, या फिर ए और बी बहन बहन होगी, या फिर ए और बी भाई बहन होगी, या फिर बहन भाई होगे। तो मतलब तीनों का अर्थ समझ गए हैं। बराबर का मतलब विवाहित जोड़े, प्लस का मतलब पुरुष, माइनस का मतलब स्त्री, उसके साथ कोमा का मतलब जो है भाई बहन के बीच में जो है हम लोग रिश्ता को दर्शाने के लिए लगाते हैं। ये सब चीज को जो समझ सकते हैं वही जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं। अब प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा। आगे हम लोग चलते हैं। प्यारे साथियों, इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। इस प्रश्न को आप ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आपका आंसर जो है यूं ही निकल जाएगा। कहिए कैसे? तो देखिएगा, इसमें बहुत आसान है लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, दोस्त को कहा। अब समझना ये होगा कि यहाँ 3 लोगों के बारे में बात हुआ है। एक फोटोग्राफ वाले आदमी के बारे में बात हुआ है। दूसरा, इसके इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा, ठीक है। मतलब एक फोटोग्राफ कहीं पे लगा है, ठीक है। एक आदमी जो है वो अपने दोस्त से बयां करता है कि इसके बारे में कुछ कुछ बताता है और फिर उसका जो है संबंध अपने से बताता है कि ये संबंध होता है। उसी को हम लोग को निकालना है। तो प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो समझ चुके हैं कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा। क्या कहा अब देखते हैं। इसमें बोला है वाह। किसके बारे में? अब देखिए, ये चीज को आप समझ जाते हो तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। मतलब अगर वाह यहाँ पे दिया गया है तो वाह किसके बारे में यूज किया गया है ये समझना होगा। तो प्यारे साथियों, वाह जो बोला गया है इस फोटोग्राफ के बारे में बोला गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, वाह जैसे ही बोला है तो हम लोग अलग में एक फोटोग्राफ हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग को बनाने में अच्छा रहेगा। फोटोग्राफ हम लोग लिख लिए हैं। अब आते हैं यहाँ पे।
कि फोटोग्राफ, वाह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है। तो अब समझना यहाँ पे फिर से होगा कि ये मेरे जो बोला है ये किसके बारे में बोला जा रहा है। तो मेरे का मतलब है कि जो आदमी बोल रहा है, तो यहाँ पे कौन था, तो एक आदमी बोल रहा था। तो आदमी, तो हम लोग आदमी को लिख लेते हैं, ठीक है। आदमी जैसे बोला गया बस लिखते चलेंगे। देखिए कितना आसान तरीके से बताते हैं। मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे मतलब आदमी के पिता, पिता मतलब प्लस की पत्नी, तो पत्नी के लिए आपको बता चुके हैं कि जब विवाहित जोड़े होते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे बोला गया था मेरे पिता की पत्नी, तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद एकलौते पुत्र की पुत्री है, तो इसके एकलौते पुत्र। अब ये समझना आपको होगा, ये एकलौता पुत्र जो बोला है, एकलौता का मतलब होता है कि जिस गार्जियन के एक पुत्र हो चुके हैं तो एकलौता पुत्र उसको कह दिया, तो इसका मतलब जो है उसके जितने भी संतान होंगे तो वो जो होंगे पुत्र के अलावा होंगे, क्योंकि एक ही एकलौता बोल दिया गया कि एक पुत्र होगा। उसके बाद अगर कोई संतान होंगे तो वो सभी पुत्री हो जाएगी, ठीक है, पुत्र उसके अलावा नहीं होगा। तो अब इस अर्थ समझना इसका कि मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी के एकलौते पुत्र। अब इन दोनों गार्जियन के एकलौते पुत्र की बात करेंगे तो पहले से ही ये पुत्र बना हुआ है आदमी, तो यही तो हो जाएगा खुद। तो अब समझ चुके हैं इस बारे में। अब एकलौता पुत्र की पुत्री, अब एकलौता पुत्र की पुत्री है तो इसकी पुत्री होने के लिए नीचे हम लोग बरसा के, और यहाँ पे देखिए तो पुत्री हम लोग डिनोट कर दिए हैं। अब हम लोगों को करना यह है कि पहले इसके बारे में बोला गया था, अब घूम के यहाँ आया है। अब इन दोनों डायग्राम को एक कैसे करेंगे ये समझना है। तो अब आप क्या करेंगे, इस माइनस को हटा के, ठीक है, ये महिला है ये सिंबल आप दे दीजिए, और ये फोटोग्राफ को अगर यहाँ पे बैठा दें तो ये लाल वाला दोनों का आपका एक हो जाएगा, तो कहेंगे हाँ। तो यहाँ पे इसके अलावा जो हम लोग फोटो लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब आपका एकदम एग्जैक्ट बन जाएगा क्या। तो फिर से आप क्वेश्चन को एक लाइन में पढ़ लेते हैं। वाह कौन, तो फोटो मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की बेटी है। तो यहाँ पे देखिए ये बेटी आपका मिल गया यहाँ पे, तो इसका मतलब जो है ये डायग्राम क्लियरली आपका बन चुका है। अब आंसर आप लोगों को निकालना है कि फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो किस से लगा हुआ है, तो आदमी से। तो आदमी से लड़की तक जाना है, तो आदमी से यहाँ तक आएंगे और आंसर को निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ अगर आ रहे हैं तो आदमी की ये कौन है, तो आप कहेंगे कि पुत्री है। तो अब देखेंगे तो ऑप्शन बी में आप लोगों को दिया गया है। कितना मजेदार प्रश्न था, बताइए। अब आपको कितना नॉर्मल से बताएं, इतना आसान तरीका से बताएं, अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर क्या करना है कि आप जो है पिछली क्लास को एक दो बार आप लोग कर लीजिए, तो ये आपके लिए सही रहेगा, जो कि चीजों को सही से समझ पाएंगे। अन्यथा जो पहले क्लास से जुड़े होंगे उनको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, जो उम्मीद करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलें तो प्यारे साथियों सेकेंड प्रश्न आज के क्लास के देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर से आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। प्यारे साथियों जो भी प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हर एक एग्जाम में आप लोगों का दोहराया गया प्रश्न है, और हर टाइप के प्रश्न को आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। मेरे साथियों इस प्रश्न को देखिएगा, ये भी आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। मेरे साथियों क्या बोला गया है कि रेखा की मुलाकात बाजार में एक व्यक्ति से हुई। मतलब रेखा नाम की एक लड़की है, वो बाजार में घूम रही थी तो एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, ठीक है। जिसमें अब बोला जा रहा है कि जो उसकी माँ के पिता की पत्नी का इकलौता बेटा है। अब देखिए इस चीज को निकालने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बोला है, तो आप लोगों को इससे पहले क्लास में बता चुके थे कि जो जिसके जिससे बोला जाए इसमें, तो इसमें क्या होता है कि सेकेंड पर्सन के बारे में बोला जाता है। तो जो कौन है, तो इसमें देखिएगा एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, जो जैसे ही बोला है तो व्यक्ति, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे व्यक्ति को लिख लेते हैं, ठीक है। व्यक्ति लिख लिए हैं, आगे चलते हैं। बोला गया है रेखा की मुलाकात बाजार में एक व्यक्ति से हुई, जो व्यक्ति तो हम लोग लिख लिए हैं, इसके बदले उसकी माँ के पिता, उसकी माँ, उसकी फिर से बोला गया है जो के बाद, तो इसका मतलब जो है रेखा की माँ होगी,
क्योंकि ये इसके बारे में बोला जा रहा है। तो जो यहाँ पे व्यक्ति को हम ले आए हैं, लेकिन बोला है जो उसकी माँ की, ये जो है उसकी माँ की, मतलब रेखा की माँ। तो देखिएगा, रेखा, ठीक है, रेखा की माँ, तो माँ होने के लिए ऊपर माइनस से हम लोग डिनोट कर देते हैं। उसकी माँ के पिता, उसकी माँ के पिता, अब देखिए ऊपर और जाएगा तो थोड़ा सा हम लोग नीचे इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसकी माँ के पिता, ठीक है, इसके माँ के पिता की पत्नी, की पत्नी, ठीक है, की पत्नी की एकलौता बेटा है। तो इसकी एकलौता बेटा होने के लिए जो है हम नीचे कर लेंगे और प्लस में यहाँ पे बेटा बना देंगे, और व्यक्ति यहाँ पे बोला गया था और लास्ट में यहाँ पे आया है। अब क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये एक चीज समझना पड़ेगा कि ये और ये आपस में मतलब जो है पति पत्नी है, ये पति है और ये पत्नी है, और ये इसका बेटा है। अगर इस महिला का बेटा ये है तो क्या ये इसका बेटी नहीं होगी? तो आप कहेंगे कि हाँ, क्योंकि देखिए ये पति पत्नी है, तो इसका एक बेटी यहाँ पे है और इस महिला का बेटा एक यहाँ है, तो इसका मतलब जो है इन दोनों के बीच जो है भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया है। अब जो है हम लोग इन दोनों डायग्राम को एक करके देखते हैं और फिर आंसर को निकालते हैं। तो इन दोनों डायग्राम को मतलब एक करने के लिए क्या करना है कि इस व्यक्ति को यहाँ सिर्फ जोड़ देना है और आंसर आप लोगों का निकल जाएगा। बस व्यक्ति को हम लोग जो है नीचे जोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो ये व्यक्ति यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा आंसर कैसे निकलता है। पढ़ना चाहेंगे तो फिर से पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति के बारे में बोला है, जो उसकी माँ के, उसकी माँ के पिता की पत्नी का एकलौता बेटा है, तो इसका एकलौता बेटा है, तो ये बेटा आप देख ही रहे हो, तो एकलौता बेटा है, इसके अलावा जो भी है एक बेटी ही है। तो मतलब ये डायग्राम आपका फुल्ली तैयार हो चुका है। अब आपको आंसर निकालने से पहले फिर आगे देखना होगा उस व्यक्ति की पत्नी का, उस व्यक्ति की पत्नी का। अब व्यक्ति तो यहाँ दिया गया है, लेकिन यहाँ पत्नी हम लोग डायग्राम में नहीं दिए हैं, तो फिर से हम लोग को एक लाइन यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, इसकी पत्नी। तो देखिएगा उस व्यक्ति की पत्नी का रेखा से क्या संबंध है ये निकालना है। किससे पूछा जा रहा है? रेखा से। किसके बारे में? तो इस व्यक्ति के पत्नी के बारे में पूछा जा रहा है। तो रेखा से इस व्यक्ति के पत्नी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर निकालने के लिए अब देखिएगा कि इसका क्या रिलेशन होगा। तो प्यारे साथियों ये देखिए यहाँ से, तो रेखा की माँ, ठीक है, और माँ का जो है भाई क्या हो जाएगा? तो आप कहें कि वो मामा हो जाएंगे, मामू जिसे आप लोग कहते हैं या फिर मामा कह लीजिए। और मामा की पत्नी तो क्या हो जाएगी? वो मामी हो जाएगी। अब देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है मामी, तो माता के भाई की पत्नी, जो यही तो मामी होती है। मतलब आप देखेंगे तो रेखा की माँ का भाई का पत्नी, जो कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत है? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को सही से समझ आ रहा होगा तो एक लाइक करके वीडियो को एक बार शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर आप लोगों का हो जाएगा इसमें 33, ठीक है, और ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी प्रश्न जो है कई बार सीजीएल जैसे एग्जाम में रिपीट किया गया है, और इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो बोला ये गया है कि एक लड़का, ठीक है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। दो प्रश्न आपसे होगा इसमें पहले कि कौन बोल रही है? तो ये महिला बोल रही है। किसके बारे में? तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बोल रही है, मतलब लड़के के बारे में बोल रही है। मतलब एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। किसने कहा? तो महिला ने कहा। किसकी ओर इशारा किया? तो लड़के की ओर इशारा किया। ये चीज समझ गए हैं? आगे चलते हैं कि यह मतलब जो है इस लड़के के बारे में मैं यहाँ पे बोल रहा है कि लड़के की ओर इशारा करके या मतलब वो लड़का। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग पहले लड़का को लिख लेते हैं। जैसे बोला गया टुकड़ा टुकड़ा करके आप लोग जो है प्रश्न को बनाएंगे तो आप लोगों को बनाने में आसान होता है। यह का मतलब हम लोग क्लियर कर लिए हैं कि लड़का, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग प्लस से डिनोट कर दीजिए जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे भाई, अब मेरे का मतलब क्या होगा? तो जो बोल रहा है। अब कौन बोल रहा है? तो ये महिला बोल रही है। तो मेरे भाई मतलब महिला की भाई, ठीक है। तो महिला, ठीक है, महिला का भाई, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे महिला का भाई। मेरे भाई की पत्नी, तो मेरे भाई की पत्नी, तो इसकी पत्नी होने के लिए बराबर से एक महिला को जोड़ देंगे। मेरे भाई की पत्नी की बेटी का भाई है,
इसकी बेटी का भाई है। तो भाई यहाँ पे जो है फिर से हम लोग जोड़ देते हैं और ये लड़का के बारे में बोला जा रहा है। अब देखिएगा इन दोनों डायग्राम को एक अगर कर दें तो क्या आंसर नहीं निकलेगा? तो कहेंगे हाँ। तो जस्ट इस लड़का को उठा के हम लोग जो है यहाँ पे बैठा देंगे और आंसर आप लोगों का निकल जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लड़का को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लड़का जुड़ गया है। अब देखिए आंसर इसका निकाल सकते हैं, फिर से मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। यह मतलब लड़का मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई की पत्नी की बेटी का भाई है। का भाई यहाँ पे देखिए ये एकदम एग्जैक्ट आप लोगों का डायग्राम तैयार हो चुका है। अब आंसर निकालें तो उस लड़के का इसका उस महिला से क्या संबंध है? किस महिला से? तो इस महिला से इस लड़का का संबंध पूछा जा रहा है। जिसमें से लगाया है वहां से यहां तक चलेंगे। से महिला में लगाया हुआ था तो यहां से लेके हम लोग यहां तक आ रहे हैं। तो अब संबंध इसका निकालें तो देखिएगा इसके भाई की पत्नी कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मतलब यहाँ पे भाभी हो जाएगी। और उसके बाद इसका जो है बेटी, तो इसका मतलब जो है इस महिला का ये भतीजी हो जाएगी और भतीजी का भाई क्या होगा? भतीजा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए भतीजा में आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन में आप लोगों को नेफ्यू लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। कभी कभी जो है यहाँ पे आप लोगों का भतीजा भी लिखा होता है, नेफ्यू भी लिखा होगा, या फिर अगर यहाँ पे निश लिखा हुआ है तो यहाँ पे भतीजी भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे भांजी भी लिखा जा सकता है। ये ध्यान देना पड़ेगा। और पुत्र के बारे में तो आप समझते ही हैं। और कजिन के बारे में चचेरी बहन जो होती है, मेरी बहन चचेरी बहन वगैरह जो होती है वो कजिन में आ जाती है। तो मतलब इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग का नेफ्यू हो जाएगा, भतीजा। ये चीज आप क्लियर समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलते हैं लेके। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। देखिए इस प्रश्न का मन क्या है कि आप इसका आंसर दें तो मेरे लिए अच्छा होगा, कि लगेगा कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं और आंसर को दे पा रहे हैं। इसका आंसर जो है जल्द से आप लोग कमेंट में दीजिए तो कि इसका आंसर क्या होगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर जल्दी से बताइए तो क्या होगा, एक बार ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए और फिर इसका आंसर दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, आप लोग इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें तो प्रश्न नंबर आप लोगों का हो जाएगा 35। और ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट किया गया है। प्यारे साथियों इसको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा इसको देखना है और समझना है। इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो बार बार आप लोगों का गलती होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। इसमें बोला गया है एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा, मतलब एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा। इसमें दोनों जो है पुरुष ही है, मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है वो भी पुरुष है और जो बोल रहा है वो भी पुरुष है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखते हैं आगे। मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ। तो पहले मेरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति बोल रहा है, क्योंकि जब भी इस पुरुष को तस्वीर की ओर दिखाते हुए अजय बोल रहा है तो जो बोलेगा वही ना बोलेगा कि मेरी, ठीक है। तो मेरी माँ, तो मेरी माँ मतलब अजय की माँ। तो जैसे बोला गया हम लोग बस क्वेश्चन के मतलब जिस तरह से बोला गया वैसे हम लोग लिख लेते हैं, अजय की माँ। तो इसकी माँ ऊपर हो जाएगी। इसके बारे में भी बोला जा रहा है मेरी माँ उस उनके पिता की, उनके उनके मतलब तो पुरुष, तो पुरुष के। ध्यान दीजिएगा बहुत मजेदार ये प्रश्न है। पुरुष, ठीक है, उनके पिता, पुरुष के पिता, उनके पिता की इकलौती बेटी है। तो इसके पिता की इकलौती बेटी है। तो पिता के बेटा तो ये है ही, लेकिन बेटी होने के लिए इसकी कोई बहन होगी और एक ही ये बहन है, इकलौती बहन है। और इसके बारे में बोला जा रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है अजय की यहाँ पे माँ के बारे में बोला जा रहा था। इन दोनों डायग्राम को अगर एक हम लोग कर दे तो आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, बस इसको उठा के और वहां पे रख देते हैं। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, जस्ट अगर यहाँ पे इसको रख दें तो क्या कोई न दिक्कत, आप मिलाना चाहे तो मिला सकते हो कि मेरी माँ, किसकी माँ, तो अजय की माँ उस उनके पिता की, पुरुष के पिता की इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी है, आप समझ सकते हैं। ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसका आंसर निकालें तो उस व्यक्ति का अजय का, वह व्यक्ति अजय का कौन है?
तो पूछा गया है यह व्यक्ति जो है अजय का कौन है। तो अब यहाँ से देखिए तो इसमें आंसर निकालिए ना भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माँ का भाई क्या हो जाएगा, तो मामा हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है मामा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये सभी जो है प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न होते हैं। देखिए यहाँ पे कोई आपको कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं, भी डायरेक्ट आप लोग बैठा सकते थे और आंसर आप लोगों का निकल गया। तो पहले साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो आपको सही लगे तो लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए, और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को एक एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कोई भी प्रश्न में आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट किया कीजिए, उसको जो हम लोग फिर से एक बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलें तो ये प्रश्न तस्वीर वाला, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान प्रश्न है, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न हो सकता है आप लोगों के लिए। जैसे कि बोला गया है, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा। मतलब एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास कह रहा है, लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा क्योंकि महिला को आप लोग जानते हैं कि कुछ कहने पे अभी क्या चल रहा है। तो ये चीज आपको सुधर के रखना है, प्रश्न में जैसा बोला गया बस वैसे करना है सिर्फ, ठीक है। तो एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, उसकी माता। किसकी माता? उसकी मतलब इस महिला के बारे में, तस्वीर वाली महिला के बारे में बोला जा रहा है। तो महिला, ठीक है, महिला की माता, उसकी माता मतलब महिला की माता, इसके बारे में बोला जा रहा है अभी, ठीक है। मेरी बहन के पिता। अब मेरी मतलब यहाँ पे समझेंगे तो जो बोल रहा है विकास, तो यहाँ पे देखिएगा मेरी बहन तो विकास की बहन, ठीक है। तो यहाँ पे विकास हम लोग लिख लिए हैं, और इसकी बहन, बहन के लिए हम कोमा से दर्शा के और माइनस वाले को जोड़ देते हैं। मेरी बहन के पिता, तो मेरी बहन के पिता, तो यहाँ पे पिता आ जाएंगे, ठीक है। की पत्नी, तो इस पिता की पत्नी यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब समझ सकते हैं यहाँ पत्नी है तो इसके बारे में अभी यहाँ पे बोला जा रहा है। अब ये दोनों डायग्राम को एक अगर कर लें तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं। तो अब देखिएगा तो थोड़ा ध्यान से इसको क्या करते हैं, इसको उठा के और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो क्या कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों डायग्राम को एक हम लोगों को करना होता है। अब ध्यान आपको एक चीज इसमें ये देना है कि यहाँ पे किसका किससे रिश्ता क्या है। तो पूछा क्या गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है कि वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है। किससे? तो विकास से। विकास से महिला तक चलेंगे, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक आएंगे। अब थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे आप जब जान रहे हो कि ये पति है और ये पत्नी है, क्योंकि इसके बीच बराबर का सिंबल है तो इसका मतलब ये पति पत्नी होगा। अब ये चीज ध्यान देना है, इस महिला का ये महिला जो है एक बेटी है, ठीक है। और इस पुरुष का ये दोनों जो है संतान है, एक बेटी और एक बेटा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये पति पत्नी का बेटा बेटी कोई भी होगा तो ये सभी आपस में भाई बहन होंगे। तो आप कहेंगे कि हाँ, तो इन दोनों के बीच में हम कोमा से दर्शा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका मतलब जो है ये दोनों गार्जियन जो है ये तीनों के माता पिता हैं, ठीक है। तो अब इन सभी का आपस में हम लोग देखते हैं, विकास से महिला तक चलते हैं। तो विकास की ये बहन हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो ये राइट आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए इंटरेस्टिंग प्रश्न था या नहीं था। तो ये चीज जो है ये आपको समझना पड़ेगा कि रिश्ता को आप लोग अगर यहाँ पे डिटेल में समझ जाते हैं तो फिर आप लोगों का प्रश्न जो है कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग करें तो नेक्स्ट प्रश्न जो होगा इसी टाइप पे, और थोड़ा सा आप लोगों का अलग किया गया है इसमें, बस सेम टू सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग इसमें है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ये भी प्रश्न जो है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। बोला क्या गया है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोशन ने कहा। किसने कहा? तो रोशन ने कहा, ठीक है। किसकी ओर इशारा किया है? तो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोशन ने कहा। क्या कहा? अब सुनना है। उसके पुत्र का पुत्र मेरे माँ की पुत्री का पिता है। तो अब इसको दो भागों में हम बांट लेते हैं, दो भागों में बांटेंगे तो बस आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। उसके पुत्र का पुत्र, ठीक है, मेरी माँ की पुत्री का पिता है। तो अब सबसे पहले उसके बोला है, तो उसके मतलब आप समझ ही रहे हो कि दूसरे के बारे में बोला जा रहा है। तो दूसरा कोई क्या हो जाएगा? तो ये व्यक्ति हो जाएगा, तस्वीर वाला व्यक्ति। तो व्यक्ति के पुत्र,
तो व्यक्ति का पुत्र यहाँ पे देखिएगा ध्यान पूर्वक, व्यक्ति का पुत्र हम लोग यहाँ पे रिश्ता को डायग्राम पे बैठा लेते हैं। व्यक्ति का पुत्र ये हो गया, उसके पुत्र का पुत्र, इसके पुत्र का पुत्र, ठीक है। यहाँ तक तो आ चुके हैं और इसके बारे में यहाँ बोला गया है, उसके पुत्र का पुत्र मेरी माँ की पुत्री। मेरी मतलब रोशन, रोशन ध्यान दीजिएगा, रोशन मेरी माँ, तो रोशन की माँ, मेरी माँ की पुत्री। तो इसकी माँ की पुत्री अगर होगी तो रोशन खुद पुरुष है, और इसकी पुत्री होगी तो इसका कहीं ना कहीं कोई बहन होगी, ठीक है। तो मेरी माँ की पुत्री, तो मेरी माँ की पुत्री का पिता है, तो इसका पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, ठीक है। और इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। अब देखिए जो है इन दोनों डायग्राम को कैसे हम लोग एक साथ करते हैं। बस इसको उठा के अगर हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं तो देखिए आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डाउन करते हैं और उसके बाद देखिए इसको बैठा देंगे और आपका डायरेक्ट जो है ये दोनों एक हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, उठा के अगर यहाँ पे कर देते हैं तो क्या कोई दिक्कत, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोगों का एक अब हो गया है, ठीक है। अब आप इससे आंसर आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या अब पूछा गया है कि वह व्यक्ति रोशन से किस प्रकार संबंधित है। वह व्यक्ति, ठीक है, रोशन से, तो किससे, रोशन से इस व्यक्ति तक चलेंगे और आंसर को निकालेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे होगा। तो रोशन यहाँ पे है, ठीक है। रोशन का यहाँ पे बहन है और बहन का पिता कौन हो जाएगा, तो पिता, मतलब इसके बारे में तो समझ चुके हैं कि रोशन का ये पिता है। उसके बाद पिता का पिता कौन हो जाता है, तो दादा, और दादा के पिता कौन हो जाएगा, तो परदादा। अब देखेंगे तो ऑप्शन में जहां पे परदादा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे होगे तो परदादा आपको दिख रहा है। तो आप समझ ही रहे हो, मतलब आपके पिता होंगे तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे, उसके पिता होंगे तो एक स्टेप ऊपर, और उसके पिता होंगे तो एक स्टेप ऊपर, जो कि सबसे पहले क्लास में भी बता चुके हैं। और देखिए ये डायग्राम भी आप लोगों का जो है यहाँ पे बन के आपको दिख गया होगा, ठीक है। मतलब इसके पिता के पिता के पिता मतलब परदादा, समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलें लेके। तो नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोगों का हो जाएगा, इस पे हम लोग कई प्रश्न को बना भी चुके हैं और फिर से आ गया तो एक बार और देख लेते हैं। और इस पे हम लोग कई प्रश्न बना चुके हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, इसलिए जो है हम लोग इस प्रश्न को फिर से लेके आए हैं। इसको आप लोग जो है इंपॉर्टेंट कर लीजिए और इसको आप लोग एक दो बार खुद से बना लीजिएगा। जिससे इसमें बोला ये गया है कि टी एस के पिता की माँ है। बस जैसे बोला गया हम लोग को वैसे ही एज इट इज उतार देना है। टी एस के पिता की माँ है, टी एस के पिता की, एस के पिता की ये माँ है। अब देखिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको है, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोला गया था टी जो है एस के पिता की माँ है। तो ये आपका डायग्राम जो है तैयार हो चुका है। अब आगे चलते हैं, ये इतना दूर खत्म हो चुका है। यू एस की पत्नी है, यू जो है एस की पत्नी है, तो हम लोग जो है यहाँ पे यू को जोड़ देते हैं और इसको पत्नी इसका बना देते हैं एस का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है जब ये पत्नी है तो इसका मतलब जो है ये पहले से ही पुरुष हो जाएगा, क्योंकि पत्नी होने के लिए पहले ये पुरुष होगा, तब तो इसकी पत्नी ये होगी। चलिए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि भी डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है जो टी से विवाहित है। मतलब क्या बोला गया है, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक एक बार समझिएगा, तब आप लोग जो है इस रिश्ते को आप लोग एकदम दर्शा पाएंगे। बोला ये गया है कि भी डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है जो टी से विवाहित है। अब आपको एक चीज सबसे पहले क्लास में, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास में सभी में बताए हैं, जब भी दो व्यक्ति का नाम दिया रहे और उसके बाद जो बोला जाए, तो जो मतलब सेकेंड पर्सन, ये चीज आपको बता चुके हैं। जो टी से विवाहित है तो सेकेंड पर्सन यहाँ पे कौन है, तो डब्लू। तो टी से विवाहित है तो हम लोग पहले जो है डब्लू को इससे विवाहित करवा देते हैं, विवाह, ठीक है। और ये जब पहले से महिला थी तो ये जो है अपने आप ये पुरुष हो जाएगा, जो कि पहले आप जानते भी हैं कि शादी जब भी होता है तो पुरुष महिला दोनों मिला के होता है। डब्लू के बारे में समझ में आ गया है। अब यहाँ पे बोला गया कि भी डब्लू का एकमात्र पुत्र है, तो भी जो है डब्लू का एकमात्र पुत्र है, और जबकि इन दोनों गार्जियन का एकमात्र पुत्र जो है उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया था, हम सिर्फ यहाँ पे दर्शाए थे। अगर इसके बदले जो है
हम लोग यहाँ पे जो है भी लिख दें तो कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे तो अब इसका जो है लाइन पूरा हो जाएगा। भी जो है डब्लू का एकमात्र पुत्र है, भी जो है डब्लू का एकमात्र पुत्र है, इसके अलावा कोई पुत्र वगैरह नहीं है, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब आगे चलते हैं। और जो टी से विवाहित है, जो मतलब सेकेंड पर्सन जो कि टी से विवाहित, ये आपको करवा दिए यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। एक्स यू की पुत्री है, एक्स जो है यू की पुत्री है, तो इसकी पुत्री होने के लिए एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, और पुत्री में हम लोग जो है माइनस से दर्शाते हैं। एक्स यू की पुत्री है। वाई एक्स का भाई है, वाई जो है एक्स का भाई है, तो चलिए भाई को हम लोग कोमा से यहाँ पे दर्शा देते हैं, ये भी हम लोग लिख चुके हैं। और जड से विवाहित है, वाई एक्स का भाई है और जड से विवाहित है, तो ये इसका भाई तो है लेकिन इसका जो है शादी जड से हो चुका है। ठीक है, जो कि आपको बताया गया। और ये पुरुष है तो ये क्या हो जाएगी, तो ये महिला। अब देखिए टोटली जो है आपका डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। देखिए कितना मजेदार ये प्रश्न था। अब आपको डायरेक्ट इसका सिर्फ आंसर निकालना है। अब क्या पूछा गया इसमें कि एस का जड से क्या संबंध है, तो किस से, जड से एस तक चलेंगे, जड से हम लोग एस तक आते हैं और आंसर निकालते हैं। तो अब देखिएगा इसके पति का माँ, क्योंकि ये देखिए दोनों भाई बहन है और इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी, तो पति की माँ तो सास हो जाएगी और सास का पति कौन हो जाएगा, तो ससुर हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन में ससुर जहाँ पे होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। पति के पिता, तो यहाँ पे देखिए पति का पिता बात वहीं गया, ससुर कह लीजिए किसी महिला का या फिर पति का पिता कह लीजिए, वही आपका आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पति का ये पिता ही है तो पति का पिता आप ये बोल लें या फिर ससुर बोल लें, दोनों एक ही बात होता है। ऑप्शन आपका ये राइट हो जाता है। बस सिर्फ घुमाया गया है कि कंफ्यूजन आपका क्रिएट इसमें हो। ठीक है, चीजों को समझ पा रहे होंगे और ये इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न था, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें तो ये प्रश्न जो है आप लोगों का एक नया टाइप आ जाता है। ठीक है, और ये नया टाइप है, इस पे हम लोग कई प्रश्न को आगे करेंगे और इस प्रश्न को यहाँ से ध्यान पूर्वक समझना है। पीछे जो भी प्रश्न आपको बताए हैं वो सभी जो है पिछले टाइप के थे, अब जो है नया टाइप आप लोगों के आने वाले हैं और इस टाइप को कंप्लीट करने के बाद जो है ये पूरा चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस टाइप को आपको ध्यान पूर्वक समझना है। सीरीज चैप्टर में भी इस मतलब जो है टाइप पे कई बार हम लोगों ने कई प्रश्न को बना भी चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी ये प्रश्न दिया गया था, इसलिए इसमें भी हम लोग इसको करेंगे। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए प्रश्न होता है और ये नया टाइप आप लोगों के लिए होता है जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे कि यदि सी भागा डी का अर्थ है सी डी की पत्नी है, मतलब इसमें यह कहा गया है कि दो लोगों के बीच में अगर जहां पे प्रतिशत का चिन्ह रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि पहला जो है दूसरी की पत्नी है, मतलब सी जो है डी की पत्नी है। समझ सकते हैं, आगे चलते हैं। सी एंड डी का अर्थ है कि सी डी का पिता है, मतलब जहां पे एंड लगा होगा दो लोगों के बीच वहां जो है पहला दूसरा का पिता होगा। ये भी समझ गए हैं। तीसरा में देखते हैं, और यदि सी डॉलर डी होगा तो इसका मतलब हो जाएगा सी जो है डी की बेटी है, मतलब पहली जो है दूसरी की बेटी होगी अगर डॉलर लगा होगा दो बीच में। तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो इन सभी को ध्यान पूर्वक देखते हुए डब्लू की केवल एक बेटी है, ये भी आप लोगों को इसमें बताया गया है। यदि डब्लू की केवल एक बेटी है तो यहां से देखिएगा एक्स डॉलर वाई प्रतिशत डब्लू एंड जेड, इसका आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ध्यान पूर्वक आप समझिएगा कि यहाँ पे एक्स डॉलर वाई दिया गया है, तो डॉलर के बारे में आपको बता चुके हैं कि सी डी की बेटी है, मतलब पहला जो है दूसरे की बेटी है, तो वाई की बेटी यहाँ पे एक्स हो जाएगी। जो आप प्रश्न में भी देख रहे हैं डॉलर का मतलब होता है कि पहला जो है दूसरे की बेटी है, मतलब सी जो है डी की बेटी है, जो कि हम लोग इस पे काम कर चुके हैं। अब आते हैं, अब y और w को देखेंगे और इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, तो आप कहेंगे प्रतिशत का सिंबल है। और प्रतिशत में हम जानते हैं कि सी डी की पत्नी है, मतलब पहली जो है दूसरी की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे जो y जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है डब्लू की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो डब्लू की पत्नी होने के लिए और ये आपका जो है पति हो जाएंगे यहाँ पे, जो कि आप जान ही सकते हो यहाँ पे, क्योंकि पहला अगर पत्नी है तो दूसरा तो पति होगा ही, जो कि आप देख ही सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डब्लू और जड को, इसके बीच में एंड का चिन्ह दिया हुआ है। अब एंड का मतलब क्या होता है, तो एंड का मतलब होता है कि सी डी का पिता है,
मतलब पहला जो है दूसरा का पिता है, तो ये पहला कौन सा होगा, W, और इसका पिता हो जाएगा, तो इसका मतलब जो है जड़ जो होगा इसका बच्चा हो जाएगा। ये चीज आप समझ चुके होंगे। डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज और भी दिया गया था, यदि W केवल एक बेटी है, W केवल एक बेटी है, W की केवल एक बेटी है, तो W की केवल एक बेटी है, तो इसका मतलब जो है इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, एक ही बेटी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक बेटी के बारे में ये बोल दिया गया है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पे डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इन चारों ऑप्शन में से एक को ढूंढना है कि ये कौन सा इस डायग्राम पे बैठ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला, एक्स जड का पुत्र है, एक्स जेड का पुत्र है, तो आप देख ही सकते हो पुत्र जो है W और Y का अगर कहा जाए तब जो है ये सही हो पाएगा, इसका मतलब जो है ये गलत है। फिर आगे चलते हैं, जेड एक्स की माँ है, माँ की बहन है, जेड एक्स की माँ की बहन, माँ की बहन होने के लिए यहाँ इसका बहन होगी, जो कि ये यहाँ पे इसका बच्चा है, ये आपका गलत हो जाएगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, C, एक्स जेड की बहन है, एक्स जो है जेड की बहन है, तो आप देखोगे तो इन दोनों पति पत्नी का जो है एक बेटी यहाँ पे है और इसका W का बेटा यहाँ मतलब बच्चा यहाँ पे है, तो ये दोनों जो है आपस में भाई बहन ही हो जाएंगे, जो आप देख ही सकते हो। इसके बारे में नहीं बोला है कि भाई या फिर बहन है, लेकिन ये दोनों जो है इसके ही संतान है, तो ये दोनों के बीच में भाई भाई या फिर भाई बहन का कोई रिश्ता हो सकता है, तो हम लोग इसको बना चुके हैं। और ये जो है ऑप्शन आपका सही होगा, एक्स जेड की बहन है, तो एक्स जो है जेड की बहन, जो कि आप देख ही सकते हो ये महिला है और एक्स की ये बहन है, जो कि ए ऑप्शन जो है C ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए डी में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला चीज है, डी आपका गलत क्यों होगा ये आपको ध्यान देना है। कि जैसे बोला गया कि जड एक्स की बहन है, बोला गया है जड जो है एक्स की बहन है, जबकि आप जान रहे हो कि इसके बारे में ना फीमेल बोला गया है ना मेल बोला गया है, क्योंकि इस पे कोई सिंबल हम दिए हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, तो इसका मतलब जो है ये भी आपका जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। ऑप्शन सिर्फ एक सही होगा, तो आप लोगों का C सही होगा, जो कि ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो देखिए कितना मजेदार ये प्रश्न था और कितना एकदम धीरे धीरे आप लोगों को क्वेश्चन को बताने का प्रयास किए। नहीं समझ में आया होगा ये टाइप, तो टेंशन नहीं लेना है, ये टाइप पहली बार बना रहे हैं, अगले क्लास में जो है इस टाइप पर कई प्रश्न को हम लेकर आएंगे, तो आप लोगों को सारे प्रश्न के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें तो प्रश्न नंबर जो है ये आपका 40 हो जाएगा, और ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा एक बार, और इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और इस टाइप में अब हमको लगता है कि लगभग आप लोग जो है इस प्रश्न को बना लेते होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखें तो दीवार पर लगी तस्वीर को देखते हुए उसने कहा, ठीक है, मतलब दीवार पे तस्वीर लगा हुआ है और एक कोई है जो कि उसके बारे में बोल रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जो है यहाँ पे किसी का नाम नहीं देकर डायरेक्ट उसने बोल दिया है, तो हम क्या करेंगे कि इसको काट देंगे उसने को, और चुपचाप अपने मन से जो है यहाँ पे हम खुद मान लेंगे कि मैं। ठीक है, क्योंकि ये उसने बोला है कि कौन बोला है, कौन कोई बोले नहीं बोले, हम खुद बोल रहे हैं, ऐसा आप लोग समझ लीजिए और क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। मतलब दीवार पर लगी तस्वीर को देखते हुए उसने कहा, किसी ने तो कहा होगा, तो मैं खुद मान लेता हूं, ठीक है, कि मैंने कहा। ठीक है, अब आगे चलिए, मेरी भाभी, तो मेरी भाभी मैं यहाँ पे लिखा था, तो मेरी भाभी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं तो यहाँ पे हूं ही, लेकिन मेरे कोई भाई होंगे, उसकी पत्नी होगी, यही ना भाभी होगी जी। तो आप कहेंगे कि हाँ, तो चलिए एक तो डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसको आगे ले चलते हैं, ये चीज कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद चलते हैं, मेरी भाभी तक तो हम लोग आ चुके हैं, अब इसके आगे चलिएगा। आगे चलेंगे तो बोला गया है एस के पति। ठीक है, अब देखिए एस के पति, एस के पति होंगे तो कोई तो पति होंगे, एस के पति क्यू, क्यू, तो इसके पति जो है क्यू है। ठीक है, तो अब देखिए इसके पति अगर क्यू है तो इसका मतलब ये महिला है। ठीक है, क्योंकि बोला गया है एस के पति क्यू के बेटे एन, क्यू के बेटे एन, तो बेटा यहाँ पे नीचे आ जाएगा एन, बेटे एन की एक बहन आर है, तो इसकी एक बहन आर है। ठीक है, आर, तो ये हम लोग कर लिए हैं, और ये बहन बोला है तो इसमें माइनस पे दर्शा दिए। अब देखिए ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे इसके बारे में बोला जा रहा है और यहाँ पे यहाँ इसके बारे में बोला जा रहा था। अब देखिए इन दोनों डायग्राम को एक करते हैं, फिर आप आंसर निकालिएगा। अब इन दोनों को एक कैसे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग जो है
आर के बदले, आर को यहाँ पे जो है ये माइनस के बदले आर मान ले और उसके बाद ये दोनों को जोड़ दे तो क्या कोई दिक्कत? आप कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इस भाई बहन का बात था और यहाँ पे मैं, तो मैं हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए तो आपका आंसर जो है एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा। बोला गया था कि मेरी भाभी, तो मेरी भाभी मतलब मैं, मेरा भाई, भाई की पत्नी, भाभी, यहाँ तक आप जानते थे पहले ही। और जो कि ये आपका लाइन था, चलिए ये लाइन क्लियर हो चुका। उसके बाद एस के पति क्यू के बेटे एन की एक बहन आर थी, ठीक है। तो एस के पति के बेटे एन की एक बहन आर थी, तो आर यहाँ पे देखिए इसकी बहन है। तो मतलब जो है पूरा लाइन का मतलब ये क्लियर हो चुका है। अब आपको इसमें आंसर ये निकालना है कि इसमें क्या बोला गया है कि एस आर से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर निकालने से पहले इसको हम लोग हटा लेते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब आप लोगों को कर देगा। इसका काम खत्म हो चुका है। अब निकालना है एस आर से। तो आर से एस तक चलेंगे, तो आर से लेके एस तक आने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर से एस तक आएंगे और आंसर निकालेंगे। एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका जैसे कि भाई हो जाएगा ये, और भाई का पिता कौन हो जाएगा, तो पिता हो जाएंगे, और पिता की पत्नी कौन हो जाएगा, तो ये माँ होगी, जो कि ऑप्शन बी में देख रहे होंगे। ये राइट आंसर आप लोग को दिख रहा होगा। तो बताइए कहीं पे कोई डाउट तो होना भी नहीं चाहिए। मतलब हम अगर समझ के चलें तो ये टाइप जो है आप लोगों का लगभग अब कंप्लीट हो चुका है। और इस टाइप पे जितने प्रश्न बदल बदल के पूछे जा सकते थे उन सभी प्रश्न को हम लेकर आए हैं। लगभग आपको 2 क्लास में जो है एक ही टाइप पे बात किए हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इससे पहले जो प्रश्न किए हैं उस टाइप पे बात करेंगे, और उस पे बात करने के अलावा जो इंपॉर्टेंट 2-4 प्रश्न छूटे हुए हैं उसको कवर कर लेंगे, और फिर जो है ये चैप्टर आप लोगों का क्लोज हो जाएगा, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि यह सेशन जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। प्यारे साथियों, आपको अच्छा लगे, आप लोग को यह जो है सेशन सही लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे अभी तक नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए होता क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से कि वो इसे लगता है कि मेरे इतने फैमिली हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार अगर होंगे, और हो सके तो अपने दोस्त मित्र में कई जो भी होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है, तो आप लोग शेयर भी 1-2 बार जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।